दोस्तों, रूस मिसाइलों के मामले में इतना ताकतवर है कि उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलें और सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। लेकिन भारत के पास रूस की मदद से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आ गया है जिसकी ताकत रूस की ही सारी मिसाइलों पर भारी पड़ रही है। और यूक्रेन की जंग में जब रूस की सारी मिसाइलें नाकाम हो रही थीं, तब रूस ने ब्रह्मोस की ताकत का इस्तेमाल करके यूक्रेन के सुरक्षा कवच को बर्बाद कर दिया। ब्रह्मोस की इस ताकत को देखकर उस अमेरिका की नींद उड़ गई है जिसने कुछ वक्त पहले ब्रह्मोस की ताकत पर सवाल उठाने की जरूरत की थी। ये मिसाइल जंग में इतनी कारगर साबित हुई है कि रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाने वाली किंजल भी इसके आगे फीकी नजर आ रही है। तो दोस्तों, यूक्रेन जंग में ब्रह्मोस कैसे किंजल पर भारी पड़ गई, इस बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत के इस भयंकर हथियार की ताकत आपको हिला डालेगी। और आगे बढ़ने से पहले इस ब्रह्मास्त्र को सपोर्ट में वीडियो को लाइक जरूर करें। किंजल मिसाइल है दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को नहीं दिला पाई बढ़त। आखिरकार ब्रह्मोस के कॉन्सेप्ट वाली ओनिक्स ने संभाला मोर्चा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने रूस की मदद से ही हासिल किया है, लेकिन ये हथियार आज पूरी दुनिया में इतना भयंकर साबित हो रहा है कि इसकी ताकत से खुद अमेरिका भी जला भुना जा रहा है। इसकी खास वजह यह है कि अमेरिका के पास इसका कोई तोड़ नहीं है और ये मिसाइल रूस भारत की दोस्ती का बहुत बड़ा सबूत है। भारत ने अब इस मिसाइल का 70% स्वदेशीकरण कर दिया है। यहाँ तक कि भारत अब इसका ईंधन भी खुद ही तैयार करता है और ये मिसाइल इतनी दमदार है कि दुनिया भर में इसे लेकर ताबड़तोड़ डिमांड है। यूक्रेन जंग में इसके मचाए धमाल के बाद रूस जहाँ खुद हैरान रह गया है, वहीं अमेरिका सुलग उठा है। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किंजल मिसाइल क्यों इतनी ताकतवर मानी जाती है। तो दोस्तों, इस मिसाइल की सबसे खास बात है कि इसे हवा से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें एक बार में 1000 पाउंड के विस्फोटक या 500 किलोटन के परमाणु बम लोड किए जा सकते हैं। यह मिसाइल 1500 से 2000 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। ये मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की स्पीड से अपने टारगेट पर हमला करती है। इस मिसाइल को रूस ने MiG-31 के और Tu-22M3 फाइटर एयरक्राफ्ट में तैनात किया है, लेकिन इतने कुछ के बाद भी ये मिसाइल कुछ मामलों में नाकाम हो जाती है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए भी इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। कीव तक इससे कई हमले किए गए, लेकिन यूक्रेन ने रूस की 6 किंजल मिसाइल को तबाह कर दिया था। इसकी वजह यह है कि यूक्रेन इस वक्त नाटो के दिए हथियार इस्तेमाल कर रहा है और नाटो अपने ज्यादातर हथियार रूस के हथियारों को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं। उन्हें पहले ही अंदाजा होता है कि रूस उनके खिलाफ किन हथियारों से हमला कर सकता है। इसी वजह से वो इस खतरनाक मिसाइल को रोकने में कामयाब हो गए। जबकि किंजल लंबी दूरी की मिसाइल है, लेकिन जंग में ज्यादातर कम दूरी की मिसाइलों की जरूरत होती है। ऐसे में किंजल उतना कारगर साबित नहीं हो सकी। हालांकि इसकी क्षमताओं और ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मिसाइल हर मिशन को अंजाम नहीं दे सकती है। जबकि ब्रह्मोस मल्टीपर्पज मिसाइल है, जो कम दूरी की मिसाइल है, जो किसी भी जंग का पूरा गेम पलटने के काबिल है। इसी वजह से रूस ने हारकर ब्रह्मोस के कॉन्सेप्ट वाली ओनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने यूक्रेन के सारे रक्षा कवचों को तबाह करके भयानक हमला किया, जिसके बाद यूक्रेन के पक्ष में भयंकर तबाही मच गई थी। इसके बाद से रूस सीधे भारत से ब्रह्मोस खरीदने पर विचार कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस रूस की P-800 ओनिक्स मिसाइल से कई गुना एडवांस है। जंग के हालात और रूस की डिफेंस इंडस्ट्री में फंडिंग, प्रोडक्शन में देरी और पश्चिमी बैन के कारण तमाम दिक्कतें रूस को भारत से ब्रह्मोस खरीदने को मजबूर कर रही हैं। इसकी खास वजह यह भी है कि अगर रूस यूक्रेन में ब्रह्मोस का इस्तेमाल करता है तो नाटो के पास इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है। पश्चिम की क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। ब्रह्मोस की इसी ताकत से जहां पश्चिम भुना जा रहा है, वहीं इस हथियार की वजह से भारत को ऑर्डर पर ऑर्डर हासिल हो रहे हैं और भारत इसके पूरे स्वदेशीकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हो चुका है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का 75% कर लिया स्वदेशीकरण। जल्द ही ये हथियार बिना रूस की मदद के बनाने में होगा काबिल। अब धड़ाधड़ दुनिया भर में इसका एक्सपोर्ट करके कमा रहा मुनाफा। दोस्तों, भारत ने इस मिसाइल को भले ही रूस की मदद से तैयार किया है, लेकिन भारत का मकसद इस हथियार को पूरी तरह से स्वदेशी बनाना है, जिसके लिए वो ताकत लगा रहा है। और अब तक वो इस मिसाइल का 70% स्वदेशीकरण कर चुका है। बाकी का 30% भी वो जल्द ही स्वदेशी करने में देर नहीं लगाएगा।
जिसके बाद भारत इस तरह की तमाम एडवांस मिसाइलें भी तैयार करेगा। भारत अब इस मिसाइल का ईंधन भी खुद ही तैयार करता है, जिसे पहले रूस से मंगाना पड़ता था। DRDO के वैज्ञानिक इस मिशन में लगे हुए हैं। इस मिसाइल की डिमांड ने खुद अमेरिका को भी सुलगा दिया था, जिसकी वजह से वो इसके खिलाफ जहर उगलने लगा था, जिसे भारत ने तुरंत ही तगड़ा जवाब दिया था। अमेरिका ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर सवाल खड़े करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसे उसी वक्त जवाब दे दिया था, जिसके बाद अमेरिका सन्न रह गया था। दरअसल अमेरिका इस बात से चिढ़ रहा था कि ब्रह्मोस की डिमांड एशिया के साथ साथ अब यूरोप तक पहुंच गई है और इसकी वजह से अमेरिकी मिसाइलों का बाजार खतरे में आ गया है। जबकि इस मिसाइल से जलन के पीछे एक वजह यह भी है कि भारत ने इस मिसाइल को रूस के साथ मिलकर बनाया है, जिसे अमेरिका किसी भी तरह से देखना पसंद नहीं करता है। वो किसी भी तरह से भारत रूस को दूर करने में लगा है। इसी वजह से उसने भारत को रूस की तर्ज पर साथ में मिलकर तमाम हथियार बनाने के ऑफर दे डाले हैं। यहाँ तक कि कुछ वक्त पहले ही लॉकहीड मार्टिन के CEO PM मोदी से मिले थे, जिसमें उन्होंने भारत को अपने F-21 विमान साथ में मिलकर बनाने का ऑफर दे डाला था। अमेरिका इसके लिए भारत की हर शर्त भी मानने को तैयार है। वो इसे भारत के साथ मिलकर भारत में ही बनाने को तैयार है। उसने ये ऑफर भी दिया है कि भारत अगर उसके साथ इन विमानों की डील करता है तो वो इन्हें फिर किसी देश को सप्लाई नहीं करेगा, केवल अमेरिका और भारत ही इसे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, हालांकि इन विमानों की डील होती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, और फिलहाल इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि भारत अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है, जबकि दुनिया के बाजार में ब्रह्मोस का इतना जलवा कायम होता जा रहा है कि अब कई देश इसे लेकर कतार में है। भारत इस मिसाइल का ताबड़तोड़ प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि खुद भारत इसे अपने इस्तेमाल के लिए तैयार करवा रहा है, जबकि इस प्रोडक्शन के पीछे तमाम देशों का ऑर्डर भी हो सकता है। इस मिसाइल को भारत पहले ही फिलीपींस को सप्लाई कर चुका है, जबकि इसके बाद इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, क्यूबा, UAE, सऊदी अरब, ब्राजील और वियतनाम भी इस मिसाइल को खरीदने की होड़ में शामिल हैं। वहीं भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ $2.5 बिलियन की डील की थी। ये मिसाइल चीन के खिलाफ भारत का बेहद दमदार हथियार है। चीन भारत को घेरने में लगा था, जिसके जवाब में भारत ने चीन के पड़ोस में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और आज इन देशों में जमकर निर्यात कर रहा है। वहीं अब हम आसियान की रक्षा जरूरतों के लिए मजबूत विकल्प बनते जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत फिलीपींस ने कर दी है। चीन को जवाब देने के लिए फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों का सौदा किया था, जिसकी पहली डिलीवरी उसे दी जा चुकी है। ये सौदा $375 मिलियन में किया गया था। अब इस मिसाइल की ताकत को देखने के बाद आसियान देशों में इसे लेकर होड़ मच गई है। वहीं अफ्रीकी और अमेरिकी देश भी इसे अपने जखीरे में शामिल करने को बेताब हैं। जब भारत ने फिलीपींस को इन मिसाइलों की पहली खेप सौंपी थी तो चीन बिलबिला उठा था। दोस्तों, अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल को भी पीछे छोड़ देती है और चीन पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे इंटरसेप्ट कर सके। इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है, जिसे भारत अपने इस्तेमाल के लिए 900 किलोमीटर तक बढ़ा चुका है। यह मैक 2.8 मतलब ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति के साथ दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। वहीं यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, जिसे जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की इस दमदार ताकत पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।